नमस्ते, मैं प्रेमिका लता। आज मैं साईं उपन्यास के 8वें भाग के चौथे, 5वें और 6ठे दृश्य का पठन करने जा रही हूँ। दृश्य 4। माँ और बेटा शिरडी पहुंचे। उन्होंने बाबा के दर्शन लिए। बाबा का तेजस्वी चेहरा देखकर दोनों अचंभित हुए। उनको पास बिठाकर बाबा ने पूछा, यात्रा कैसी रही? अच्छी रही। कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? जी नहीं। बेटा, तू सद्गुणी है, मुझे तुम्हारी अक्सर याद आती है। बाल को आश्चर्य भी हुआ और हर्ष भी। मेरी याद बाबा को? आप सच कह रहे हैं बाबा? आपने तो मुझे पहले कभी नहीं देखा और मेरी याद? बाबा ने हंसकर कहा, बेटा, तू तो मेरा लाडला भगत है। मुझे भोग चढ़ाने से पहले अन्न का एक दाना तक ग्रहण नहीं करता। इतनी छोटी उम्र में ऐसी भक्ति आसान नहीं है। जवानी तो वाम मार्ग पर ले जाती है, पर तू तो भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा है। यही क्रांति है। बाबा की बातों से माँ बेटे फूले नहीं समाये। उनके कान धन्य हो गए। माँ, तेरा यह बच्चा महान है और तू भी। तुम्हारे घर में रखी मेरी प्रतिमा को भोग कौन चढ़ाएगा सोचकर यह लड़का यहाँ आने से मना कर रहा था ना। जब मेरी प्रतिमा से यह इतनी भक्ति करता है तो सोच वह खुद मुझसे कितनी भक्ति करता होगा। दोनों सन्न रह गए। साईं को हर बात का ज्ञान होता है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव ही उनको हो गया था। साईं सतत हमारे आसपास होते हैं, इसका उनको यकीन हो गया था और वे दोनों हर्ष विभोर हो गए। अरे माँ, मुझे तुम्हारी भी याद आ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें भी बुला लिया। यह तो मेरा सौभाग्य है। आपके दर्शन से मेरा जन्म सार्थक हुआ। और बाबा, आपने हमारे घर की बात कैसे जान ली? माँ, जो मेरी ओर देखता है मैं उसकी ओर देखता हूँ। जो मेरी भक्ति करते हैं मैं उनका गुलाम बन जाता हूँ। आप लोग मुझे अपनी भक्ति से बांध लेते हैं, फिर आप लोग जहाँ होते हैं वहाँ मुझे उपस्थित होना ही पड़ता है। जो मेरी भक्ति करता है मुझे पूर्णतः समर्पित होता है, मेरे गुणगान करता है, उसके आगे पीछे चहुं ओर मैं ही होता हूँ, वहाँ मुझे उपस्थित होना ही पड़ता है। फिर मैं ऐसे सुंदर पवित्र स्थान पर नहीं रहूँगा तो और कहाँ रहूँगा? और हाँ, अब आप यहाँ आए हैं तो कुछ दिन आराम से रहना और जब तक यहाँ है रोज यहाँ आते रहिए। इतना कहकर वे तात्या की ओर मुड़े। तात्या? जी बाबा। तात्या, इन दोनों के रहने का प्रबंध करना, ये दोनों मेरे अजीज हैं। जी, करता हूँ। आप लोग आराम कीजिए। ठीक है। फिर एक बार नमस्कार कर वे दोनों तात्या के साथ चले गए। दृश्य 5। माँ बेटे के दिन शिरडी में आराम से व्यतीत हो रहे थे। सुबह, दोपहर, शाम को साईं के दर्शन हो रहे थे। दिन में कम से कम एक बार बाबा उनको बुला लेते थे। 5 मिनट उनसे बात कर भेज देते। कई अन्य भक्तों से उनका परिचय हुआ था। साईं के कई चमत्कार सुनने को मिले थे। कीर्तन, प्रवचन, पारायण आदि में भी वे उपस्थित होने लगे थे। इसी बीच एक घटना घटी जिससे दोनों घबरा गए, बेचैन हो गए। दृश्य 6। बाबा साहेब नियम से अपने बेटे को दिए वचन का पालन कर रहे थे। वे हमेशा अल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करते थे। स्नान आदि निपटाकर साईं की प्रतिमा की पूजा करते थे। पहले दिन प्रतिमा के सम्मुख खड़े होकर उन्होंने कहा, मैं प्रार्थना समाज वाला हूँ, पर मैंने उनका नियम तत्व भंग किया। मेरे मन में हमेशा ही कश्मकश रहती थी, वह इस बहाने दूर हो गई और मैंने आपकी पूजा मनोभाव से करना प्रारंभ किया है। मेरा बेटा आपकी जैसी सेवा करता है वैसी ही सेवा मेरे हाथों भी करा लेना बाबा। मेरे हाथ से केवल निरी कवायद ना हो, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे मन में प्रेम का झरना फूटे। इसके बाद वे बाबा को मिश्री का भोग चढ़ाते। चक्की के प्रधान अधिकारी होने के नाते बाबा साहेब को घर से जल्दी ही निकलना पड़ता था।
काम निपटाकर वे दोपहर खाने के लिए घर आते। रसोई बनाने वाली बाई उनकी थाली परोसकर रख देती, पर उसके पहले वह उनको मिश्री का प्रसाद देना नहीं भूलती थी। बाबा का प्रसाद लेने के बाद ही वे भोजन किया करते थे। ऐसी ही दिनचर्या बन गई थी। बाबा की पूजा नियम से हो रही थी, पर एक दिन बात बिगड़ गई। उन पर काम का तनाव था। दूसरे दिन उनको अल सुबह ही काम पर निकल जाना पड़ा। रात जागना भी पड़ा था, फिर भी जल्दी उठे। काम का स्मरण था, तनाव भी था। उन्होंने जल्दी जल्दी स्नान किया, फिर साईं बाबा की पूजा की। पूजा भी जल्दी जल्दी में निपटा दी और भोग चढ़ाना भूल गए। कपड़े पहनकर बाहर चले गए। दोपहर तक काम किया। भूख लगी और वे खाने के लिए घर आ गए। बाई ने थाली परोस कर दी, पर हमेशा की तरह मिश्री नहीं दी। बाई, पूजा की मिश्री नहीं रखी आपने? आज वहां मिश्री थी ही नहीं। शायद आप भोग चढ़ाना भूल गए होंगे, उसने सहजता से कहा और वह अपने काम में लग गई। पर बाबा साहेब, उन पर तो जैसे जग ही गिर गई। मैं भोग चढ़ाना कैसे भूल गया? बाल को क्या जवाब दूंगा और साईं से क्या कहूंगा? वे एकदम से उठे और बाबा के प्रतिमा के सामने आकर खड़े हो गए। उनके हाथ जुड़ गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, मुझसे गलती हो गई। मैं अपने बेटे से किया वादा पूरा नहीं कर सका। मैं आप दोनों का अपराधी हूँ। बाबा, यह कैसी माया है? मैं कैसे भूल गया? क्या इसके पीछे भी आप ही का कोई संकेत है? पेड़ का पत्ता तक आपकी अनुमति के बिना हिलता नहीं, फिर मैं यह समझूं कि इसका भी कारण आप ही हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मेरा सारा ध्यान मेरे काम पर केंद्रित था, इसलिए मेरे हाथ से ऐसी चूक हो गई। मेरी ही गलती है, बहुत बड़ी गलती। मुझसे तो सिर्फ कवायद ही हुई है। मुझे माफ करो बाबा। यह केवल भूल नहीं, पाप हुआ है मेरे हाथ से। मैं पछतावे से जल रहा हूँ। हे दया सागर, हे साईं महाराज, मुझ पर दया करना और मेरे इस अपराध को क्षमा करना। अब फिर ऐसा कभी नहीं होगा। साष्टांग प्रणाम कर वे उठे, अपने आंसू पोंछे, 2 कौर निगल लिए। उनकी भूख मिट गई थी। बाबा को मैंने भूखा रखा, अब मैं कैसे खाऊं? इस विचार से उनको शर्म आ रही थी। वे तुरंत शिरडी को पत्र लिखने बैठ गए। सारी हकीकत उन्होंने पत्र में लिख डाली और उनकी तरफ से बाबा से क्षमा याचना की बात भी लिख डाली।